marketing is something which has become a buzzword in 2025, specifically post-internet era in India. That was post 2017. What happened is people started seeing marketing as something which even small-scale organizations can afford. अब अभी तक क्या होता था कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट सिर्फ बड़ी कंपनीज में हुआ करता था प्री इंटरनेट एरा के अंदर, क्योंकि बड़ी ब्रांडिंग बजट लगता था, बहुत सी चीज़ें लगती थी, एंड देयर वाज नॉट अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू वॉट एवर हैपन्स इन योर मार्केटिंग एरा. But post-internet, what happened is that marketing has shifted from being merely a branding effort or merely an advertising effort towards a complete holistic operation. So when you say marketing, essentially the role of marketing is divided in three parts. First, आपकी ब्रांड की एक इमेज है, आपकी कंपनी की एक फिलोसॉफी है जिसके लिए आप स्टैंड करते हैं. यू जस्ट नीड योर क्लाइंट्स, योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स टू फील दैट दे आर अ पार्ट ऑफ अ कंपनी और दे आर अ क्लाइंट ऑफ अ कंपनी that they are proud of. That is the first role of marketing. The second role of marketing is मार्केट के अंदर कोई सवाल है, उसका आपने एक जवाब बनाया है. Now it can be a product or service and you just want those people to know that you exist. And third most important thing, it is all about creating the revenue because eventually उसी पैसों से आपकी कंपनी चलने वाली है. That's how a company is going to operate. जब आप इन तीन चीजों के लिए काम करते हैं, यू नीड अ वेरी क्लियर वे टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ योर मार्केटिंग एफर्ट्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू ऑल्सो नीड अ वेरी क्लियर मेजर टू सी इफ यू आर डेविएटिंग एंड इफ येस, ऑन हाउ मेनी पैरामीटर्स आर यू डेविएटिंग. सो आई ट्राई टू मेक इट सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड. There are three ways to measure how your marketing is working out, and these three ways is what we call KPI, Key Performance Indicator. हम मार्केटिंग में क्या करते हैं? पहले के जमाने में यह देखा जाता था कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो कितने लोग देखते हैं. सो देयर इज अ टर्म व्हिच वाज यूज्ड व्हिच इज कॉल्ड व्यू, जो डिजिटल एरा में कन्वर्ट हुआ टू इंप्रेशन. सो इंप्रेशन इज हाउ मेनी आईबॉल्स हैव कैच योर ब्रांड. अब फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग अ होर्डिंग ऑन अ बिजीएस्ट स्ट्रीट जहां पर आपको पता है कि ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 लाख लोगों का ट्रैफिक आता है, तो दैट इज अ इंप्रेशन दैट यू गेट. दैट्स अ फर्स्ट केपीआई. ये केपीआई काम करता है फॉर ब्रांडिंग. सो इफ यू आर हैविंग अ ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, यू नीड अ केपीआई ऑफ इंप्रेशंस. द सेकंड केपीआई टू अंडरस्टैंड इफ योर मार्केटिंग इज वर्किंग वेल और नॉट. जब डिजिटल एरा आया उसके बाद एक और चीज लोगों को जानना था कि हाउ पीपल हैव एंगेज्ड विथ यू. सो एंगेजमेंट बिकेम सेकंड केपीआई. नाउ एंगेजमेंट को लोग बहुत गलत समझते हैं. एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि कितने लाइक्स मिले या कितने व्यूज मिले या कितने कमेंट्स मिले या कितने शेयर्स मिले. Those are engagement in terms of Instagram, but that is not the real engagement. Engagement means me being a client, how have I taken your brand and have I reacted on it or not. Now reaction can be neither way. आज उसी होर्डिंग का अगर मैं फोटो खींचकर खुद के सोशल मीडिया पे डालता हूं, that is also engagement because some way in my daily life your brand has been introduced. So second most important KPI is engagement. If you have engagement in place and if you have awareness in place जहां पर हम impressions को track करते हैं, the third most important KPI is what we call ROAS, that is return on ad spend. Now lots of companies fail in determining what is their return on ad spend. Ad spend का मतलब सिर्फ वही पैसा नहीं है जो आप एडवर्टाइजमेंट बनाकर लगाने में डालते हो. Ad spend in this perception is all about the complete marketing budget. यानी आपकी कंपनी के पीछे आपने जितना पैसा इस्तेमाल किया है फॉर रीचिंग आउट टू पीपल, उस पैसे को आपने उसमें से बने हुए रेवेन्यू के साथ डिवाइड किया जाता है. दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर रोएस. नाउ इफ योर रोएस इज अबाउ 100, मींस मैंने अगर 100 रुपया इस्तेमाल किया है और उससे मेरा 100 रुपए का रेवेन्यू बना है, दैट्स अ एवरेज ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ रोएस. And then when it goes to 2x, 3x, 4x, that is 200%, 300%, 400%, that's how you know that your marketing is working well for you. Lots of time companies do very small things. They take very small steps just to make sure that their ROAS is high. And I'll give you one live example that would conclude it all. All of us know there is a company called MasterCard. And MasterCard ne in US recently they launched a campaign called True Name. Now अभी हम देख रहे हैं उस तरीके से LGBTQ community is growing and transgender people when they used to go to the stores, वहां पर उन लोगों को अपने कार्ड यूज करने होते थे. अब फॉर एग्जांपल अगर आपके कार्ड के ऊपर नाम लिखा है कार्ल, दैट्स अ गाइज नेम,
एंड यू आर गोइंग इन अ स्टोर एंड यू आर अ फीमेल एंड यू आर प्रेजेंटिंग योर कार्ड, सामने वाला इंसान उसे सस्पिशियस से देखता था और उसे वो कार्ड नहीं इस्तेमाल करने देता था. लॉट्स ऑफ टाइम दे वर आल्सो बीन कॉल्ड अ सिक्योरिटी देयर. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक बहुत छोटा सा काम किया. दे जस्ट क्रिएटेड अ कार्ड वेयर यू कैन राइट योर नेम विच एवर यू वांट एंड दे मार्केटेड इट इन अ वेरी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस ऑफ प्राइड परेड्स. So that is what we call very focused ROAS driven marketing. मुझे पता है मेरा पैसा जितना जाने वाला है वो इतने ही निश में गया, उतने में से ही पैसा निकला, and that's what we call a ROAS driven KPI. So if you have these three KPIs ready, you know exactly what impact your marketing is giving you.